जुगनू, मैं सोच रही हूँ कि गुजारा करने के लिए मैं हर की पौड़ी के बाहर एक आलू पूरी की दुकान लगा लूं। कल सुबह 4 बजे वहां सूर्य स्नान है और उसके लिए लोग आज रात से ही घाट पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। अब लोग घाट पर रहेंगे तो उन्हें भूख तो लगेगी, और ऐसे में अगर उन्हें गर्मा गर्म आलू पूरी दिखेगा तो उनकी भूख भी बढ़ जाएगी और मेरा गुजारा भी चल जाएगा। तो हमेशा से मुझे बड़े भाई की तरह सलाह देता आया है ना, तो आज इस काम में तेरा मेरी मदद करना बनता है ना। रुक, मैं अभी कुछ बंदोबस्त करता हूँ। अरे ओ, कहाँ चल दिया? और तू फिर आ गई? हम तुझे उंगली पकड़ाते हैं और तू हमारा पूरा हाथ पकड़ के उसे खींच ही ले जाती है। मामी, दीदी को आटा, तेल और आलू चाहिए, मेरा भाषण नहीं चाहिए। अगर भाषण देने का इतना ही शौक है तो एक हफ्ते बाद इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में खड़ी हो जाना। तो चुप कर। इसके साथ रह के तू मुझसे जबान लड़ाएगा? और तू अब जब दरवाजे पे आ गई है तो कुछ मांगने ही आई होगी, तो ऐसा कर, दे दे थोड़ा थोड़ा। वैसे भी भीख मांगने की आदत जाएगी नहीं। अगर तुम मेरे पीछे पीछे आए ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, समझे? थोड़ा नहीं मामी, शोरूम से बहुत सारा चाहिए दीदी को। अच्छा, तेरे मामा शहर में टैक्सी चला चला के राशन इसलिए नहीं भर रहे हैं कि तू अपनी इस गौरी दीदी के ऊपर लुटा दे। वैसे अगर सामान चाहिए तो पैसे लगेंगे। मेरे पास यहाँ पैसे पड़े, मुझसे मदद नहीं ले रही। खामखा मुझे यहाँ पे तमाशा देखने के लिए खड़ा कर दी। ये अजीब लड़की। अब रहने दे मामी, ये कौन सा कोई बाहर वाली है, बाद में देगी पैसे। अगर बाद में पैसे मिलेंगे तो सामान भी बाद में मिलेगा, और सामान अभी चाहिए तो पैसे भी अभी चाहिए। मुझे लगता है इससे तो आपका काम चल ही जाएगा। देखिए, ये कंगन मेरी माँ ने मुझे दुकान के मुनाफे की खुशी के लिए दिए थे। बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। मैं बस कुछ समय के लिए इन्हें आपके पास गिरवी रख रही हूँ। पैसा आते ही आपका हिसाब करके मैं इन्हें आपसे वापस ले लूंगी। आप इन्हें संभाल कर रखिएगा। चल, अब दीदी को जो चाहिए जल्दी से दे दे। हाँ ठीक है, चल। मुझे नहीं पता था कि घर चलाने के लिए तुम लोगों को इस सब से गुजरना पड़ता है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। न मैं तेरी दुकान तोड़ता और ना ही तुझे आलू पूरी की दुकान लगानी पड़ती।
रुद्र, मैंने कहा था तुमसे नहीं होगा, लेकिन तुम किसी की बात नहीं मानते ना। हमेशा बॉन्ड बनने की कोशिश करते रहते हो। तू भी कोई कम बॉन्ड नहीं बनती। सीधी तरह बोला था घर चल, तूने भी तो नहीं माना ना। बहस में ना तुमसे जीतना बिल्कुल मुश्किल है। झुमरू, जाके जल्दी से ऑइंटमेंट लेके आ। हाँ। मुझे लगता था कि पीहू सबसे जिद्दी लड़की है, तू तो उससे भी 2 कदम आगे निकली। पूरा 1 दिन हो चुका है मुझे और रुद्र को एक दूसरे से अलग हुए, लेकिन उसने एक भी बार ये कोशिश नहीं की जानने की कि मैं ठीक भी हूं या नहीं। नोट मिलने के बाद ना उसने फोन किया है ना मिलने की कोशिश। लेकिन मैं तो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हूं। एक तरफ मैंने अभय को शादी के लिए हाँ कर दी है और दूसरी तरफ रुद्र को भी यही लिख के दिया है, वो भी एक ही दिन पर। लेकिन शादी तो मैं सिर्फ एक ही से कर सकती हूँ ना। एग्जैक्टली दीदी, शादी तो किसी एक से ही होती है। और मुझे लगता है कि आपको रुद्र को ही अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहिए। वैसे भी हम उसे बचपन से जानते हैं और मुझे लगता है कि रुद्र आपको पूरी जिंदगी हमेशा खुश रखेगा। आपने देखा था, उसने आपका हाथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक उस बेचारे के हाथ से खून नहीं आने लग गया। ऐसा तो कोई सच्चा प्यार करने वाला ही कर सकता है ना दीदी। मुझे पूरा विश्वास है कि रुद्र आपको पूरी जिंदगी ऐसे ही दीवानों की तरह प्यार करता रहेगा। और रही बात वो है कि उसे हम जानते कितना और वो कितना मीन है, ये तो हम सब अच्छे से जान गए। आपने देखा था वो कैसे एटीट्यूड और एरोगेंस के साथ अपनी सारी शर्तें मनवा रहा था। लेकिन रिश्ता फिर जोड़ने के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं चाहता हूं कि अखबारों में आप एक माफीनामा दें। पापा की नजर में रुद्र चाहे कितना भी बुरा इंसान हो, लेकिन वो कहावत है ना, नोन डेविल इज बेटर देन एन अननोन डेविल। कंफ्यूज हो गई, मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। लेकिन रुद्र ने भी तो ठीक नहीं किया ना, पूरा 1 दिन मुझसे बात नहीं किया है। How can he ignore me an entire day? I'm sorry, उसने बिल्कुल गलत किया है। I love you, Pio. I love you. बस कुछ ही दिनों में हम हमेशा हमेशा के लिए हो जाएंगे और हमें एक करने वाली होगी गौरी।
बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। आज आपके आशीर्वाद से माँ की दी हुई चूड़ियां भी वापस मिल गई और झुमरू को अपनी मामी से डांट भी नहीं पड़ी। लोग बिल्कुल सही कहते हैं, आप मुश्किलों के बाद अच्छा वक्त भी जरूर दिखाते हो। देखा रुद्र, अगर मन में विश्वास हो तो जीत हासिल जरूर होती है। मेरे भी मन का विश्वास यही कहता है कि पीहू मुझे जरूर मिलेगी। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये लो। ठीक है। अरे ढाबे में जो तुमने मेरे खाने के पैसे दिए थे। सॉरी यार, ऐसा मत कर प्लीज। मैंने ऑलरेडी तेरी दुकान तोड़ के तेरा बहुत नुकसान कर लिया। अब ये सब करके मुझे और शर्मिंदा मत कर प्लीज। इसीलिए तो कहती हूँ रुद्र कि इतना मत पिया करो। तुम्हारा पीना ही तुम्हारी दोनों गलतियों का कारण है। मेरी दुकान तोड़ने की गलती और मेरे साथ बदतमीजी करने की गलती भी। और मेरी दुकान का टूटना तो शायद मेरी किस्मत में ही लिखा था। तुम्हारी गाड़ी से ना टूटी तो किसी और तरीके से टूट जाती। लेकिन ये खाने के पैसे तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे, ठीक है? और वैसे भी दोस्ती का एक उसूल है, जब दो दोस्त बाहर साथ में खाना खाने जाएं, तो बिल उन्हें आधा आधा करके शेयर कर लेना चाहिए। अब ज्यादा नाटक करना बंद करो। ये पकड़ो अपने पैसे। वैसे मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो मेरे खाने के पैसे तुम भरोगे। गर्लफ्रेंड? अरे यार, क्या कह दिया गौरी। ऐसे पीहू की इतनी याद आ रही थी, तो तूने क्या क्या फिर से। पता क्या मन कर रहा है? उससे मिलने का, है ना? तुझे कैसे पता? बहुत अच्छी तरह समझती हूँ मैं तुम्हें रुद्र। जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई खुराफात आती है ना, तो मुझे अपने आप समझ में आ जाता है। ऐसे थोड़ी हम इतने अच्छे दोस्त बने। पर मुझे पता है क्या करना। मेरे पास एक माइंड ब्लोइंग वाला आइडिया। क्या आइडिया? हम अभी इसी वक्त पीहू के घर जाएंगे उससे मिलने। क्या? तुम पागल हो गए हो? कैसे जाएंगे हम वहां पे? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दे, लेकिन आज मैं किसी भी हालत में पीहू से मिल के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और तुझे पता है, एक बार जो मैं ठान लेता हूँ, फिर मुझे मेरा बाप भी नहीं रोक सकता। फिर तुम पागल हो गए। पीहू, आई एम कमिंग। चल, अरे चल, अरे चल 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 चल। तुम पागल हो गए हो क्या? चप्पल पहन। आपकी बेटी को बुखार तनाव और चिंता की वजह से ही है और काफी कमजोर हो गई है ये। वैसे आपकी नातिन गौरी कहाँ है? क्या ये बात सच है कि आपने उसे घर से निकाल दिया है? आते वक्त बताया मुझे मोहल्ले वालों ने। आपको गलतफहमी हुई। ये मनहूस मोहल्ले वाले ना कुछ भी बकते रहते हैं। मेरी नातिन गौरी अपनी मौसी से मिलने गई है बाजू वाले मोहल्ले में। बस जल्दी आ जाएगी वो। ठीक है, मैंने दवाई दे दी है, शायद इससे इनकी हालत में सुधार हो जाए। लेकिन इनके पूरी तरह से ठीक होने के लिए गौरी का इनके पास होना बहुत जरूरी है। इसलिए से जल्दी यहाँ बुलवा लीजिए मौसी के यहाँ से। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। चलो चलते हैं। गौरी, 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 गौरी। मैं भी ना गुस्से में अपना आपा खो देती हूँ। गौरी, तू कहाँ चली गई? अब मैं तुझे कहाँ ढूंढूं? अब बोलो, यहाँ तक तो आ गए हो, लेकिन अंदर कैसे जाओगे? एक मिनट। जाओगे मतलब? तू भी आ रही मेरे साथ। और वैसे भी मैंने तुम दोनों को भी मिलवाया ही कहा।
मैं पीहू से कहना चाहता हूँ कि अगर उसके पास दुनिया का आशिक नंबर 1 है तो मेरे पास भी दुनिया की दोस्त नंबर 1 है। चल। देखो बेटा, अपने इस बाप की बात हमेशा याद रखना। अगर जिंदगी में खुश रहना हो, कामयाब होना हो, तो हमेशा प्रैक्टिकल बनना। हाँ बेटा, जिंदगी का कोई भी फैसला जब भी लो, सिर्फ अपने बीते हुए कल या आज के बारे में सोच कर मत। जिंदगी का एक अहम हिस्सा आने वाला कल होता है। तेरे लिए फैसला करना कितना मुश्किल है ये मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, लेकिन माँ, मैं रुद्र से प्यार करती हूँ। और आप ही बताइए, क्या पहले प्यार को भुलाया जा सकता है? नहीं ना। मैं क्यों, दुनिया की सारी लड़कियां रुद्र जैसा प्यार चाहती। कोई प्यार करे तो रुद्र जैसा करे। और पति, क्या दुनिया की कोई भी लड़की चाहेगी कि उसे रुद्र जैसा पति मिले, जो दिन रात शराब के नशे में धुत रहे और हर वक्त अपने माँ बाप की बदनामी करे? लेकिन बेटा, प्यार सिर्फ शादी के 2-4 सालों तक ही रहता है, बस। उसके बाद प्यार के साथ आते हैं शिकवे, शिकायतें और लड़ाई झगड़ों के भी नाते जुड़ जाते हैं शादीशुदा रिश्ते में। और फिर रुद्र का क्या भरोसा, शादी के बाद तुझसे बाता-बाती हो जाए और गुस्से में आकर उसने अपने आप को गोली मार ली तो तुझे कौन संभालेगा? बेटा, अभय स्थिर इंसान है। वो हर परिस्थिति में संयम से काम लेता है। ऐसे इंसान का प्यार कम दिखता है लेकिन बहुत गहरा होता है। मैं तेरी माँ हूं, जन्म दिया है मैंने तुझे, और तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। मैं जानती हूं कि तुझे ये खुशी सिर्फ और सिर्फ अभय ही दे सकता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि शादी के बाद तुम्हें अभय से प्यार हो जाए। खैर, मैंने सिक्योरिटी का बंदोबस्त बहुत जबरदस्त किया है। मैं नहीं चाहता कि रुद्र आकर फिर से एक तमाशा खड़ा कर दे, लेकिन उस लफंगे के करतूतों से ज्यादा मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है। अब बताओ, अंदर कैसे जाओगे? आज तक रुद्र को कोई रोक पाया जो आज रोकेगा? ससुर जी चाहे कितने भी पुलिस वाले क्यों न लगा ले, आज तो मैं पीहू से मिल के ही जाऊंगा।